नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगल देव के बारे में। जी हाँ, 3 सितंबर 2025 से देखा जाए तो मंगल बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 3 सितंबर से महाबली मंगल लाएंगे सफलता का तूफान मकर राशि। अचानक भूमि भवन वाहन में होगी वृद्धि। किस प्रकार से यह चर्चा और किस प्रकार से मंगल 3 सितंबर से आपके जीवन में सफलता का तूफान लाएंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे, इस दौरान आपको किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो मंगल देव विराजमान है मकर राशि के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मंगल जो है आपके भाग्य को बलवान करने का कार्य कर रहे हैं। मंगल का आपके 9वें भाव में होना आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। मंगल यहाँ पर देखा जाए तो नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्र देव का नक्षत्र है। चंद्रमा मन के कारक है, शीतलता के कारक है। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति थी अब तक काफी उत्तम थी, लेकिन 3 सितंबर के दिन मंगल अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। इस दिन मंगल देव हस्त नक्षत्र से निकल करके गोचर करेंगे चित्रा नक्षत्र में, जो कि देखा जाए तो मंगल देव का अपना स्वयं का नक्षत्र होगा। यानी कि देखा जाए अगर सही शब्दों में कहूँ तो 3 सितंबर को महाबली मंगल अपने नक्षत्र में गोचर करके वापस से घर वापसी करेंगे, जिससे कि मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। 3 सितंबर 2025 की प्रातः काल में ही मंगल कन्या राशि में रहते हुए आपके 9वें भाव में रहते हुए चित्रा नक्षत्र में आ जाएंगे, जहां पर ये 23 सितंबर 2025 की रात्रि में 9 बजे तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद फिर से इनका नक्षत्र चरण परिवर्तन हो जाएगा। मंगल देव देखा जाए तो साहस, पराक्रम, ऊर्जा और देखा जाए तो भूमि के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल हमें भूमि भवन वाहन का सुख देने के लिए जाने जाते हैं। मंगल एक लाल गर्म आग का गोला है, एक ऐसे ग्रह है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे जीवन में क्रोध को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। साथ ही मंगल देखा जाए तो हमारे जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण करने के लिए भी जाने जाते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमें ऊर्जा देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं, व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, व्यक्ति को कर्मठी बनाने का कार्य सिर्फ मंगल देव करते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल बलवान हो ऐसा व्यक्ति सफल जरूर रूप से होता है। इसका कारण ये होता है कि ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत करता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। मंगल हमें मेहनती बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, निडर बनाते हैं। मंगल जो है हमारे जीवन में सबसे उत्तम स्थितियों का निर्माण करते हैं। इसलिए मंगल का हमारे कुंडली में उत्तम अवस्था में होना बहुत जरूरी रहता है। हालांकि मंगल देखा जाए तो क्रोध को बढ़ावा देने का भी कार्य करते हैं। इसलिए मंगल को अपनी कुंडली में हमेशा उत्तम स्थिति में रखना चाहिए, बलवान अवस्था में रखना चाहिए, ताकि मंगल कभी हमें नेगेटिव प्रभाव ना दे सके। देखा जाए तो भाग्य भाव में विराजमान मंगल जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। अपने स्वयं के नक्षत्र में कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में जाकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में होता है। ऐसे में अपने नक्षत्र में जाने की वजह से मंगल के यहाँ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो देखा जाए तो मंगल देव यहाँ पर आपकी यात्रा के योग बढ़ाएंगे। यह यात्राएं विशेष तौर पर देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर पर होंगी। यानी कि मंगल के इस गोचर से कहीं ना कहीं जो मकर राशि के जातक हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जो भी मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता अर्जित होगी। साथ में अगर पिता के साथ, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ किसी भी रूप में आपके रिश्ते में मतभेद चल रहा है तो वह मतभेद इस दौरान आपके जीवन से दूर होगा। मंगल का आपके भाग्य भाव में होते हुए चित्रा नक्षत्र में गोचर करना कहीं न कहीं आपके लिए आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा बलवान बनाने का कार्य करेगा। क्योंकि देखिए, भाग्य भाव वह भाव होता है जो कि हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता है। भाग्य भाव में विराजमान मंगल जब मजबूत स्थिति में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपके भाग्य का साथ देंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके कार्यों में इन्हें सफलता मिलेगी, इन्हें बेहतरीन जीत की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो मंगल जो कि भूमि पुत्र कहे जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप भूमि भवन वाहन से रिलेटेड किसी भी कार्य को लेकर परेशान हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, या फिर मकान खरीदने या फिर नया मकान बनवाने की योजना बन रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो यह कार्य आपका पूरा हो सकेगा। भाग्य में मंगल का होना और अपने नक्षत्र में होना यह आपकी किस्मत को, सोए भाग्य को जगाने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से आपका भाग्य सफलता का तूफान लेकर आएगा। आपका भाग्य तूफान की तरह भाग्योदय करेगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इस दौरान बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे।
मंगल की यह उत्तम स्थिति देखी जाए तो 23 सितंबर 2025 तक है। तो 23 सितंबर तक मंगल की जो स्थिति है इसका पूरा लाभ आप जरूर रूप से प्राप्त कीजिए। इस दौरान भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जो भी कार्य अटके पड़े हैं इसे निश्चित तौर पर पूरे कीजिए। साथ ही देखा जाए तो यदि आपकी उम्र सही है, अगर आप आर्मी सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में किसी भी फोर्स की नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल जब अच्छी अवस्था में होते हैं, उत्तम अवस्था में होते हैं, तभी हमें देखा जाए तो जो भी आर्मी सेक्टर के, डिफेंस सेक्टर के जो जॉब होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। हालांकि इसके लिए उम्र सीमा बहुत ही कम होती है, तो अगर आपकी उम्र इस सीमा बनी हुई है तो इन क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपको मंगल की इस उत्तम स्थिति का पूरा लाभ मिलते हुए सफलता भी मिलेगा। और चूंकि मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से भाग्य का भी समर्थन मंगल देंगे, तो आपके यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के, डिफेंस के सेक्टर में पूरे चांस रहेंगे। साथ ही देखा जाए तो मंगल देव जो है यहाँ पर आपके कई रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने का कार्य करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य रुका हुआ है, जैसे कि आपकी पैतृक संपत्ति है, उसे लेकर कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, तो वह भी इस दौरान सॉल्व हो सकता है, उसमें आपकी जीत पक्की होगी। और इस दौरान 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2025 के बीच में मकर राशि के जो जातक है, इनको शत्रु किसी भी रूप में परेशान नहीं कर सकते। आप शत्रुओं पर पूर्ण रूप से भारी पड़ेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आप विजय की प्राप्ति करेंगे। अपने करियर क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा है तो अपने कार्य से अपने बॉस को प्रभावित कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन के भी बेहतरीन चांस बनेंगे। वहीं पर यदि आप व्यापारी वर्ग से है तो व्यापार में जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको धन की प्राप्ति होगी। कन्या राशि में यानी कि बुध की राशि में मंगल का होना, आपके भाग्य भाव में होना और अब चित्रा नक्षत्र में गोचर करना, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों के लिए इनके भाग्योदय का कारक बनने वाला है। इस समय आपका भाग्योदय 3 से लेकर 23 सितंबर तक बना रहेगा और अकस्मात रूप से मंगल आपको यहाँ पर धनवान बनाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे और आपके सभी प्रकार के कार्यों में बेहतरीन सफलता अर्जित कराएंगे। ऐसे में मंगल के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह है जिनको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ बजरंग बली की यदि पूजा उपासना की जाए तो मंगल आपके सही रहते हैं। इसलिए रोजाना बजरंग बली की पूजा उपासना करें। मंगलवार या फिर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जाएं और हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर या तेल अर्पित जरूर रूप से करें। इससे आपकी कुंडली में मंगल को बल मिलेगा और मंगल जब बलवान अवस्था में रहेंगे तो आपका भाग्योदय होकर रहेगा। हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा, मंगल क्रोध के भी कारक होते हैं, इसलिए मंगल जो है यहाँ पर आपका क्रोध थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो वाणी पर संयम रखें और किसी से वाद विवाद ना करें। हालांकि मंगल यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी निगेटिव स्थिति इस दौरान अपने जीवन में इन 20 दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2025 तक मंगल के इस चित्रा नक्षत्र में गोचर करने का अपने जीवन में बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में तूफान की तरह सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।